हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, यानी किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हम लोग इसमें सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वो भी बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करेंगे हम लोग कि पढ़ते पढ़ते हम लोग को याद भी हो जाए कि किस चीज में कौन सा अम्ल रहता है या पाया जाता है। तो सबसे पहला है दोस्तों दूध व दही। तो दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो है लैक्टिक अम्ल। जब भी बात आ जाए दोस्तों दूध व दही का, तो लैक्टिक उसमें आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम होता है दूध का, लैक्टिक। तो दूध व दही से कोई भी रिलेटेड चीज हो दोस्तों, तो उसमें लैक्टिक आएगा ही आएगा। तो याद रखिएगा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों मक्खन, और मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन कैसा होता है दोस्तों, ब्यूटीफुल होता है देखने में। मक्खन कैसा होता है, ब्यूटीफुल होता है। तो मक्खन से याद रखेंगे हम लोग ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन कैसा होता है, ब्यूटी के जैसा होता है, तो हम लोग याद रखेंगे ब्यूटेरिक अम्ल। सेब है दोस्तों, और सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। जब हम लोग सेब खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। सेब जब भी खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं दोस्तों। तो सेब से याद रखिएगा आपको क्या याद आएगा कि सेब खरीदने गए हैं, मोल भाव किए, तो मोल से याद आएगा आपको मौलिक अम्ल। तो सेब में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, मौलिक अम्ल। नेक्स्ट है घास पत्ते, और घास पत्तों में पाया जाता है दोस्तों बेंजोइक अम्ल। जब हम लोग बच्चे होते हैं दोस्तों, तो घास को ही हम लोग बेंजो बना के बजाते थे, ऐसे होठ में लगा के घास को जोर से जब उसको फूंक मारते थे तो वो बजता था दोस्तों। तब बचपन में हम लोग के लिए जो बेंजो होता था वो क्या होता था, घास पत्ते ही होते थे। बेंजो क्या है दोस्तों, एक वाद्य यंत्र है ना, जिससे म्यूजिक निकलता है। तो घास पत्ते ही हम लोग के लिए क्या होते थे, बेंजो होते थे। तो घास पत्ते जैसे याद आएगा दोस्तों, आप लोग को तुरंत याद आएगा कि घास पत्ता को हम लोग बजाते थे, तो बजाना से याद आएगा बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों फलों के रस व सिरका। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। याद कैसे करेंगे दोस्तों, तो फलों के रस व सिरका। सिरका से याद रखना दोस्तों कि सिर में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, क्या बोला गया, फलों के रस पी लो। सिर में दर्द हो रहा था, क्या बोला गया, फलों के रस पी लो। हम लोग क्या बोले, जैसे ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। फलों के रस पीने की जरूरत नहीं है, फल के रस बहुत महंगे होते हैं, ऐसे ठीक हो जाएगा। क्या याद रखिएगा दोस्तों कि सिर का दर्द हो रहा था, क्या बोला गया, फलों के रस पी ले। हम लोगों ने क्या बोला, हमने कि एसिटिक हो जाएगा। एसिटिक से याद आएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। जब भी आएगा सिर का, तो सिर का दर्द हो रहा था, क्या पीने बोला गया था, फलों के रस। कैसे ठीक हो जाएगा, एसिटिक हो जाएगा। तो हम लोग याद रखेगा कि फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चींटी, बिच्छू या तो फिर मधुमक्खी। तो इन तीनों में जब ये चींटी हो गया दोस्तों, बिच्छू हो गया या मधुमक्खी हो गया, ये क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं काट लेते हैं। तो वो काटते हैं, डंक मारते हैं, और उसमें से क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल या तो फिर उसको मेथनोइक अम्ल बोलिए, वो हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे हम लोग को जलन होने लगता है। तो चींटी हो गया दोस्तों, या बिच्छू हो गया, या मधुमक्खी हो गया, या तो बिरनी हम लोग बोलते हैं, वो सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। वो हम लोग जब डंक मारते हैं तो अपना एसिड हम लोग के शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे हम लोग को जलन होने लगता है। चींटी थोड़ा कम होता है, इसीलिए तुरंत ठीक हो जाता है, बिच्छू और मधुमक्खी में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों चाय, और चाय में पाया जाता है टेनिक अम्ल। हम लोग याद क्या करेंगे दोस्तों, चाय प्रत्येक आदमी टेनिक यानी दैनिक पीते हैं। चाय दोस्तों प्रत्येक आदमी दैनिक पीता है, दैनिक मतलब होता है रोज। तो दैनिक हम लोग याद रखेंगे, चाय दैनिक पिया जाता है। और दैनिक से याद आएगा आपको टेनिक। दैनिक से क्या याद आएगा दोस्तों, टेनिक। दैनिक टेनिक दैनिक तो मिलता जुलता वर्ड है, तो याद आ जाएगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम याद रखेंगे चाय तो दैनिक पिया जाता है, डेली पिया जाता है, तो दैनिक से याद आएगा टेनिक।
नेक्स्ट है दोस्तों वसा। तो वसा वाली चीजों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? ओलिक। याद रखिएगा, वसा वसा ओल लेगा ऐसे हम लोग बोलेंगे। वसा ओल लेना नहीं, वसा वसा अब ज्यादा नहीं लेंगे। वसा ज्यादा लेने से क्या होता है तो उसको हमारे शरीर में वसा की मात्रा यानी फैट की मात्रा बढ़ जाता है। तो ओल ले बोलते नहीं लेना है। तो वसा में ओलिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों नींबू व मौसमी। नींबू व मौसमी कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो साइट्रिक अम्ल। याद कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों नींबू हो या मौसमी हो तो उसको काटने का एक तरीका होता है। अगर हम लोग उस तरीके से काटेंगे तो ही नींबू का रस सही से निकलेगा, या मौसमी को सही से हम लोग निकालेंगे तो ही उसका रस सही से निकाल पाते हैं। नींबू को जैसे तैसे काट देंगे उसके बाद उसका रस निकालेंगे दोस्तों नहीं निकलेगा। तो नींबू और मौसमी को काटने का एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक से आप काटिएगा तो ही उसका रस सही से निकलता है। तो नींबू और मौसमी को काटने के लिए क्या चाहिए? ट्रिक चाहिए। और ट्रिक से याद आएगा दोस्तों साइट्रिक अम्ल। नींबू व मौसमी को काटने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? एक ट्रिक चाहिए। ट्रिक से काटेंगे तो ही रस निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो नींबू व मौसम जैसे आप लोग देखिएगा तो कौन सा उसमें अम्ल पाया जाएगा? तो साइट्रिक अम्ल। नींबू व मौसमी से याद आएगा ट्रिक, और ट्रिक से बना लीजिएगा साइट्रिक अम्ल। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इमली व अंगूर। इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो टार्टरिक अम्ल। तो हम लोग जब भी इमली या अंगूर आता है खट्टे दोस्तों तो हम लोग के मुंह में आवाज ही वैसा इस टाइप का आवाज आने लगता है, यानी टर टर करने लगता है। तो ऐसे ही हम लोग जब भी इमली व अंगूर देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, और पानी वाले कैसे ऐसे आवाज भी आता है दोस्तों। तो इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट याद रखना है दोस्तों मूत्र, जिसको हम लोग पेशाब भी बोलते हैं, इसमें कौन सा पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल। ये हमको लगता है अब इसके लिए ट्रिक नहीं चाहिए दोस्तों, आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। तो मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। एक बार जल्दी से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि हम लोग क्या ट्रिक लगाएं। तो जब भी दूध व दही आएगा तो लोग याद रखिएगा, दूध और दही का बात आएगा तो वहां लैक्टिक आएगा ही आएगा, तो लैक्टिक अम्ल। मक्खन क्या होता है दोस्तों? मक्खन ब्यूटीफुल यानी ब्यूटी की तरह एकदम साफ होता है, तो मक्खन से याद आएगा ब्यूटीफुल और ब्यूटेरिक अम्ल। सेव खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? मोल भाव करते हैं, तो याद आएगा मौलिक अम्ल। घास पत्ते हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? बजाते हैं, तो बजाने से याद आएगा बेंजोइक अम्ल। फलों के रस, सिरका दर्द कर रहा था, क्या बोला गया? फलों के रस पी ले, हम लोग क्या बोले? एसिटिक हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल। चींटी बिच्छू मधुमक्खी काटता है तो कौन सा अम्ल छोड़ता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। चाय क्या करते हैं हम लोग? दैनिक पीते हैं, रोज पीते हैं, डेली पीते हैं, तो दैनिक से टेनिक। वसा ओल लेना है, नहीं लेना, ओलिक अम्ल। नींबू और मौसमी को काटने के लिए ट्रिक चाहिए, तो साइट्रिक अम्ल। इमली व अंगूर को देखते हैं मुंह में पानी आता है, टर का आवाज भी आता है, तो टार्टरिक। और मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। आप लोग इसी तरह रिलेट करके अगर 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, और रिलेट करके आप लोग खुद से बोल लीजिएगा, तो मैं ये वादा कर सकता हूं आप लोगों से कि आप लोग जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। थैंक यू।